मैंने पाया कि अगर मैं अंधा होने का नाटक करूं तो मैं खुलेआम मंदिरों के बाहर बैठकर भीख मांग सकता हूं और यहाँ तक कि सरकार से मुफ्त आवास भी पा सकता हूं। उस दिन हमेशा की तरह मैं एक धनी व्यक्ति की पत्नी के लिए पियानो बजाने गया। जब उसने दरवाजा खोला मुझे लगा कि वह मुझे अंदर नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने पहले ही उसके पति से अग्रिम राशि ले ली थी, इसलिए वह एक तरफ हट गई। लेकिन जैसे ही मैंने बजाना शुरू किया मुझे एक अजीब सी गंध आई। उस गंध का पीछा करते हुए मैंने ड्राइंग रूम में एक लाश पड़ी देखी। अब मुझे समझ आया कि वह मुझे पहले क्यों नहीं अंदर आने देना चाहती थी। मैंने शांत रहने का नाटक किया और लापरवाही से कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। ड्राइंग रूम से गुजरते हुए मैंने जानबूझकर फर्श पर पड़े पानी में कदम रखा ताकि और अधिक अंधे जैसा दिखूं। बाथरूम में घुसते ही मुझे एहसास हुआ कि हत्यारा मेरे ठीक पीछे था। उसके हाथ में बंदूक थी। मैंने सांस रोकी, सावधान रहा कि कोई संकेत न दूं। सौभाग्य से मैं ड्राइंग रूम से दोबारा गुजरते समय मुझे लाश का चेहरा साफ दिखा। यह स्वयं उस धनी व्यक्ति की थी। मैंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, पियानो पर वापस गया और बजाना जारी रखा। उसके घर से निकलने के बाद मैं सड़क किनारे बैठ गया, स्तब्ध, ये सोचते हुए कि पुलिस को फोन करूं या नहीं। वह व्यक्ति उदार था, हमेशा मुझे अच्छी टिप देता था जब भी वह मुझे बुलाता था। अंत में मैं पुलिस स्टेशन गया। मैंने कहा कि मैं एक हत्या की रिपोर्ट करना चाहता हूं। बोलने से पहले ही मैंने उस व्यक्ति को देखा जो बाथरूम में छिपा था और वह पुलिस की वर्दी में था। मैं पूरी तरह से ठिठक गया, मेरा दिमाग खाली हो गया। सौभाग्य से मैंने तेजी से प्रतिक्रिया दी और अपनी कहानी बदल दी, ये कहते हुए कि मेरी बिल्ली मर गई थी। पुलिस प्रमुख की नजर चाकू की तरह ठंडी थी। उसने अभी अभी किसी की हत्या की थी और एकमात्र गवाह मैं था जो इसका खुलासा कर रहा था। उसे स्पष्ट रूप से शक था कि मैं वास्तव में अंधा नहीं हूँ। उसने जिद की कि वह मुझे व्यक्तिगत रूप से घर छोड़ देगा। घर पहुंचने पर उसने मेज पर एक अखबार देखा। मैंने कहा कि यह बिल्ली के लिटर बॉक्स के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वह मुझे बार बार परखता रहा, यहाँ तक कि मेरे सिर के पास एक छोटा चाकू भी फेंका। मैं हिला नहीं। सौभाग्य से वह मेरे नाटक को समझ नहीं पाया। अगले दिन धनी व्यक्ति की लाश नदी के किनारे तैरती मिली। उसकी पत्नी जिम्मी ने एक इंटरव्यू में खूब आंसू बहाए। उसने कहा कि वह पिछले दिन $10 मिलियन नकद लेकर बाहर गया था। पुलिस प्रमुख ने पहले ही एक युवक पर अपराध का ठीकरा फोड़ दिया था। मुझे बयान देने के लिए बुलाया गया। उनकी मनगढ़ंत रिपोर्ट सुनकर मेरी हथेलियां पसीने से तर हो गई। तुमने अपनी नीलकर को बढ़ावा देने का अपराध किया है, तुमने अपने शरीर को एक बैग में पैक किया है, तुमने अंगूठी तोड़ दी है। मैं खड़ा होकर सच बोलना चाहता था, लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना थी। मुझे पता था कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरा हाल भी उस धनी व्यक्ति जैसा होगा। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर एक नया मोड़ आया। अंतिम संस्कार में उसकी पत्नी उस रात के बारे में बार बार बोलती रही, ये नहीं जानते हुए कि किसी और ने भी यह सब देखा था। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला। अंतिम संस्कार के बाद वह महिला पुलिस के पास गई, यह कहते हुए कि धनी व्यक्ति की पत्नी झूठ बोल रही थी। कुछ समय बाद वह महिला उस बुजुर्ग महिला के दरवाजे पर दस्तक देने गई। मैं उस समय धनी व्यक्ति की बेटी के लिए निजी शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले मैंने अपनी आंखों से उस महिला को, उस बुजुर्ग महिला को सीढ़ियों से धक्का देते देखा। मेरे पैर कमजोर पड़ गए, मैं लगभग गिर पड़ा। मैंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, ये दिखाते हुए कि मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि उस बुजुर्ग महिला की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने सबूत दिए थे। मुझे लगा कि वह महिला पागल हो गई थी जो हर उस व्यक्ति को खत्म करना चाहती थी जो सच्चाई जानता था। मैं भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर निकल पाता दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कहा कि वह एक स्मृति सभा आयोजित कर रही थी, मुझे प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया और मुझे एक पेस्ट्री दी। मैंने मना करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मैंने उसे खा लिया। जब मैं कॉफी डालने के लिए मुड़ा तो मैंने पीछे देखा। उसने मेरे सामने मेरे कप में एक बोतल से तरल डाला। मुझे स्वाभाविक व्यवहार करना था। मैंने कहा कि मैं कुकीज लाने जा रहा हूँ और जानबूझकर कप गिरा दी। मैंने समझाने की कोशिश की, मैं किसी को नहीं बताऊंगा,